अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासत में आइंदा 20 साल तक टीआरएस बरसरे इख्तिदार रहेगी। 2 सितंबर को दिल्ली में तेलंगाना भवन का संग बुनियाद रखा जाएगा। आज तेलंगाना भवन में टीआरएस रियासती आमले का इजलास मुनक्किद हुआ। अपनी सदारती तकरीर में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में समाज के तमाम तबक़ात की फलाह और बहबूद और रियासत की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से तेलंगाना के अवाम पूरी तरह मुतमईन है और टीआरएस अवाम के दिलों में घर कर चुकी है। आइंदा 20 साल तक रियासत में टीआरएस की हुक्मरानी रहेगी। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने दलित बंधु स्कीम पर रोशनी डालते हुए पार्टी कायदीन को मशवरा दिया कि इस स्कीम से दलितों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उनकी हर तरह से रहनुमाई करें और साथ ही अपोजिशन जमातों की जानिब से आवाम में इस स्कीम के ताउन से जो शुकूक व शुबहात और गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं, इसका इजलासों, प्रेस कॉन्फ्रेंसों और टेलीविज़न मुबाहिस में मुँह तोड़ जवाब दें। हुकूमत की फलाही स्कीमात सारे मुल्क के लिए मिसाली हैं और आवाम इस पे पूरी तरह मुतमईन भी है और आवाम का दिन ब दिन टीआरएस पर एतमाद बढ़ रहा है, जिससे अपोजिशन कायदीन बौखलाहट का शिकार हैं और हुकूमत के खिलाफ झूठे मनगढ़ंत इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। इस इजलास में पार्टी के इस्तेहकाम बिलखुसूस तंजीमी इंतखाबात दही सतह से रियासती सतह तक पार्टी की तश्कील जदीद के अलावा दूसरे उमूर पर चीफ मिनिस्टर ने पार्टी कायदीन को मशवरे दिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नवंबर के पहले हफ्ते में पार्टी का प्लेनरी इजलास मुनक्किद होगा और 2 सितंबर को मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में टीआरएस पार्टी के दफ्तर तेलंगाना का संग बुनियाद रखा जाएगा। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत समाज के तमाम तबक़ात से इंसाफ करने और उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने के मामले में अहद की पाबंद है। मरहलेवारी असास पर समाज के तमाम तबक़ात से इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पार्टी के नए अजला का सुदूर का ऐलान किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि अनक़रीब बीसी बंधु स्कीम के अलावा दूसरे स्कीमात का भी ऐलान किया जाएगा। अभी तक 1200 करोड़ रुपए की इजराई, आइंदा 4-5 दिन में माबाखे 8 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हुकूमत तेलंगाना ने किया ऐलान। दलित बंधु स्कीम के लिए हुकूमत ने आज मज़ीद 200 करोड़ रुपए जारी किए। दलित तबक़ात को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने इस बावखार स्कीम को रोशनास कराया है और इस स्कीम के लिए असेंबली हल्के हुजूराबाद का पायलटी प्रोजेक्ट के तौर पर इंतखाब किया गया है और 16 अगस्त से इस स्कीम पर अमल आवरी का आगाज़ हो गया है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने असेंबली हल्के हुजूराबाद के हर दलित ख़ानदान को फ़ीकस 10 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। अभी तक दलित बंधु स्कीम के लिए हुकूमत ने पहले ही 500 करोड़ रुपये जारी किए थे। 23 अगस्त को मज़ीद 500 करोड़ रुपये जारी किए गए थे और मज़ीद 200 करोड़ रुपये आज जारी किए गए हैं। इसी तरह इस स्कीम के लिए अभी तक हुकूमत की जानिब से 1200 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने असेंबली हल्के हुजूराबाद के शालापल्ली में मुनक्किदा जलसे आम में ऐलान किया था कि इस स्कीम के लिए वो 2000 करोड़ रुपये मुख्तस कर रहे हैं। बावसूख ज़राए से पता चला है कि हुकूमत आइंदा 4-5 दिन में माबाखे 800 करोड़ रुपये जारी करने की तैयारियां कर ली हैं। रियासत के 119 असेंबली हल्कों में इस स्कीम पर अमल आवरी के लिए हिकमत अमली तैयार की गई है। चीफ मिनिस्टर ने सरकारी मुलाजिमीन दलित ख़ानदान को भी इस स्कीम से फ़ायदा पहुँचाने का ऐलान किया है। कश्तीरानी और फूड कोर्ट्स की तजवीज़, रॉक गार्डन, साइकिलिंग ट्रैक और जिम्नाजियम का मंसूबा। रियासत में ज़खायर आब और झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में हुकूमत ने सरगर्मी से इक़दामात का आगाज़ किया है। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाक़े में वाक़ तारीख़ी जलपल्ली झील के तहफ़्फ़ुज़ पर जलपल्ली म्युनिसिपल के अहदेदारों ने दीगर सरकारी इदारों के इश्तराक से तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात किए हैं ताकि इस खूबसूरत झील का न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ किया जाए बल्कि इसे सयाहती मरकज़ के तौर पर तरक्की दी जाए। महकमे आबपाशी के मुताबिक जलपल्ली झील 274 एकड़ पर मुहित है। झील को खूबसूरत बनाने के कामों के अलावा हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से 950 करोड़ के सरफे से रॉक गार्डन तामीर किया जा रहा है। इसके अलावा वॉकवेज, साइकिलिंग ट्रैक और ओपन जिम्नाजियम जैसी सहूलतें फराहम की जाएंगी। कमिश्नर जलपल्ली म्यूनसिपालिटी जेपी कुमार ने कहा कि झील को खूबसूरत बनाने के लिए शहर की दीगर झीलों की तरह मंसूबा तैयार किया गया है। मुख्तलिफ सरकारी महकमेजात और इदारे तालमेल के ज़रिए इसे मिनी टैंक बॉन्ड की तरह तरक्की देने का मंसूबा रखते हैं।
जलपल्ली झील राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब है और खूबसूरती के बाद ये अहम तफरीही मरकज़ में तब्दील हो सकती है। आवाम के लिए बुनियादी सहूलियतों की कमी के बायस लोग इस झील का रुख नहीं करते और ये गैर कानूनी सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका है। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी ने रच्चाकुंडा पुलिस की मदद से 24 घंटे पेट्रोलिंग का इंतज़ाम कराया ताकि गैर समाजी सरगर्मियों को रोका जा सके। झील पर रेलिंग तामीर की गई है और निशिस्तों का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी महेश्वरम असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करती हैं, जिसके तहत ये झील इन्हीं के तहत है। इनके खुसूसी दिलचस्पी के नतीजे में खूबसूरत बनाने का काम शुरू किया गया है। कमीशन ने कहा कि कामों की तकमील के बाद ये इतराफ़ की आबादियों के लिए तफरीह का बेहतरीन और पसंदीदा मरकज़ बन जाएगा। जलपल्ली झील में नादर परिंदों की अक्सरियत है और ये मुकाम उम्दा सागर से करीब है, जो कि मछली के शिकार के लिए मशहूर मुकाम है। अहदेदारों ने बताया कि जलपल्ली झील में कश्ती रानी के अलावा फूड कोर्ट्स की सहूलत फराहम की जाएगी। आसिफ जाही दौरे हुकूमत में जलपल्ली झील का पानी चार मीनार के इतराफ मौजूद महल्लात को सरबराह किया जाता था। ये पानी खुसूसी वाटर चैनल के ज़रिए चौमहल्ला पैलेस, चार मीनार, मालवाला पैलेस, दियोड़ी खुर्शिजा और दीगर इमारतों को सरबराह किया जाता था। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने शहर हैदराबाद के तारीखी सयाहती मरकज़ हुसैन सागर यानी टैंक बॉन्ड पर इतवार को शाम में आवाम को सैर व तफरीह की सहूलत फराहम करने के लिए शाम 5 ta 8 बजे तक ट्रैफिक तहदीदात आयद करने का जायज़ा लेने का हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार को मशवरा दिया है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सरगर्म रहने वाले रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR को एक शख्स ने टैग करते हुए ये तजवीज़ पेश की थी कि जिसको KTR ने भी पसंद किया है और एक ट्वीट करते हुए पुलिस कमिश्नर हैदराबाद को इसका जायज़ा लेने पर जोर दिया है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ने वाला 450 साल क़दीम तारीख़ी हुसैन सागर की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। टैंक बॉन्ड शहर का एक तारीख़ी सयाहती मरकज़ है जो सदियों से अवामी तवज्जो का मरकज़ है। हालिया दिनों में इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तरक्याती इक़दाम किए गए हैं। तकरीबन 2.5 किलोमीटर हुसैन सागर की सड़क पर दोनों जानिब फुटपाथों को तरक्की दी गई है। एक तरफ जहां शोहरत याफ्ता शोरा, मुजाहिदीन आज़ादी और कायदीन के मुजस्समे हैं, तो दूसरी तरफ बाकी का मंजर देखने के ताल्लुक़ रखता है। सिकंदराबाद जाने वाली सड़क पर जंगी टैंक सयाहों को अपनी तरफ राग़िब करती है। हुसैन सागर को मज़ीद दिलकश बनाने के लिए KTR ने खुसूसी दिलचस्पी दिखाई है। 38 करोड़ रुपए के मसारिफ से हुसैन सागर को खूबसूरत बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। खूबसूरत डिज़ाइन पर मुश्तमिल रेलिंग, ग्रिल्स, डिज़ाइनर लाइनिंग का इंतज़ाम किया गया है। इस इलाके में बैठने, शॉपिंग करने के अलावा पार्किंग की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। टैंक बॉन्ड के तरफ वकनाफ भी कई पार्क्स और फूड कोर्ट्स मुहैया हैं। IMAX थिएटर वगैरह भी यहाँ पर मौजूद है, जिससे सयाह पूरी तरह मुतमईन होते हैं। रियासत में 1 सितंबर से KG ta PG तालीमी इदारों की कुशादगी के फैसले के बाद महकमे तालीम ने कुशादगी के सिलसिले में बाकायदा अहकाम जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी महकमे तालीम संदीप कुमार ने इस सिलसिले में कॉलेजिएट एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, इंटरमीडिएट एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के अलावा तमाम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को मेमो जारी करते हुए हुकूमत के फैसले से आगाह किया है। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी और खानगी तालीमी इदारों में 1 सितंबर से बाकायदा क्लासेस का आगाज़ होगा और इसके लिए कोविड क़वायद पर अमल आवरी लाजमी होगी। तमाम महकमे जात के अहदेदारों को इस सिलसिले में इक़दाम की हिदायत दी गई हैं। इसी दौरान वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी और वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने 1 सितंबर से तालीमी इदारों की कुशादगी के सिलसिले पर जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। दोनों वज़रा ने ज़िले परिषद दफ्तर रंगारेड्डी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ज़िले कलेक्टर्स, तालीम और पंचायत राज के अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत जारी की। उन्होंने तालीमी इदारों को कुशादगी के सिलसिले में तमाम तर एहतियाती तदाबीर की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि ज़िले कलेक्टर्स तमाम महकमे जात के अहदेदारों के साथ बेहतर तालमेल बरकरार रखें। बाद में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि 1 सितंबर से KG ta PG तालीमी इदारों में बाकायदा क्लासेस का आगाज़ होगा और ऑनलाइन क्लासेस की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि 30 अगस्त तक तमाम एहतियाती तदाबीर और सैनिटाइजिंग मुकम्मल करने के लिए तालीमी इदारों के इंतज़ामिया को हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि 65 लाख तलबा 1 सितंबर से तालीमी इदारों का रुख करेंगे। उन तलबा के वालिदैन और सरपरस्तों को बच्चों की सेहत के बारे में इत्मीनान दिलाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि
اولیاء طلباء اور سرپرستوں کی جانب سے حکومت سے درخواست کی گئی ہے کہ تعلیمی اداروں میں باقاعدہ کلاسز کا آغاز کیا جائے تاکہ طلباء کو تعلیمی سرگرمیوں سے مربوط رکھا جائے۔ آن لائن کلاسز کی صورت میں بہتر تعلیم کے امکانات پر شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ جات تعلیم، صحت اور بلدی نظم و نسق کو مشترکہ طور پر کام کرنے کی ہدایت دی گئی ہیں۔ گرام پنچایتوں میں صحت اور صفائی کے انتظامات کے لیے مقامی عوام نمائندوں کو سرگرم ہونے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ برسرکاری خانگی اسکولوں سے پی جی کالجز تک روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ حاصل کی جائے گی۔ کووڈ قواعد پر عمل کرتے ہوئے طلباء کو دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا جائے گا۔ کسی بھی طالب علم میں کووڈ کا پتہ چلنے پر بچے کو فوری والدین کے سپرد کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقامتی اسکولوں اور ہاسٹلز میں بھی احتیاطی اقدامات کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ والدین سے بھی چوکس رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی فیس کی وصولی کے بارے میں حکومت نے جو احکامات جاری کیے ہیں ان پر عمل کیا جائے گا اور تعلیمی اداروں کو ماہانہ اساس پر صرف ٹیوشن فیس وصول کرنے کی اجازت رہے گی۔ وزیر پنچایت راج اور ای دیا راؤ نے مجالس مقامی کے نمائندوں کو تعلیمی اداروں کا معائنہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنچایتوں کے ذریعے ماسک کی خریدی عمل میں آئے گی اور ہر طالب علم کو 3 ماسک حوالے کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنچایتوں کے لیے فنڈز کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضرورت پڑنے پر پنچایتوں کو دستیاب فنڈ کے استعمال کی اجازت دی جائے گی۔ ٹی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی آر نے کہا کہ حضور آباد اسمبلی حلقے کا ضمنی انتخاب ٹی آر ایس کے لیے چھوٹی بات ہے۔ کامیابی سے مرکز میں ٹی آر ایس کی حکومت قائم نہیں ہوگی اور نہ ہی شکست تلنگانہ میں اقتدار سے محروم ہوگی۔ ٹی آر ایس عاملہ کی اجلاس میں حضور آباد کے ضمنی انتخابات میں کوئی غور و خوض نہیں کیا گیا کیونکہ ٹی آر ایس کے لیے انتخابات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اپنی تشکیل کے 20 سال کے دوران ٹی آر ایس نے کئی انتخابات کا سامنا کیا اور کئی تاریخی کامیابی بھی درج کی ہیں۔ ٹی آر ایس عاملہ اجلاس کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کے ٹی آر نے بتایا کہ آئندہ ماہ سپتمبر میں دیہاتوں، منڈل اور ضلع کے علاوہ ریاستی سطح کی نئی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ اکتوبر یا نومبر میں پارٹی کا 20 سالہ پلینری سیشن بڑے پیمانے پر منایا جائے گا۔ انہوں نے ٹی آر ایس حکومت پر تنقید کرنے والے قومی جماعتوں بی جے پی اور کانگریس کو چیلنج کیا کہ وہ اپنے زیر اقتدار والی ریاستوں میں دلت بندھو اور بی سی بندھو اسکیم پر عمل کر کے دکھائے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی آزادی کے 70 سال تک حکمرانی کرنے والی جماعتوں نے غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے۔ اپوزیشن جماعتوں کی تنقیدوں اور الزامات پر ٹی آر ایس حکومت توجہ نہیں دے گی بلکہ اپنے منصوبہ بندی کو عملی جامہ پہنانے کو ترجیح دے گی۔ تلنگانہ اسٹیٹ ہیریٹیج اتھارٹی جو ریاستی سطح کا ادارہ ہے، اس کا اجلاس اتھارٹی کے صدر نشین چیف سیکریٹری سومیش کمار کی صدارت میں منعقد ہوا۔ کمیٹی نے دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں 26 محفوظ تاریخی عمارتوں کے تحفظ کے علاوہ گنبدان قطب شاہی اور گولکنڈہ قلعے کے تحفظ کا جائزہ لیا۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ تمام پروٹیکٹڈ مونومنٹس کے بارے میں تصاویر کے ساتھ رپورٹ پیش کریں۔ تاریخی عمارتوں کا معائنہ کرتے ہوئے ان کی موجودہ صورتحال اور تحفظ کے لیے درکار اقدامات پر تجاویز پیش کی جائیں تاکہ حکومت کارروائی کرے۔ کمیٹی نے گنبدان قطب شاہی اور دیگر ہیریٹیج عمارتوں کے لیے بفر زونز پر رہنمائانہ خطوط کو قطعیت دینے کی ہدایت دی ہے۔ چیف سیکریٹری نے کاکتیہ دور کی رامپا مندر ضلع ملک کے تحفظ اور ترقی کے لیے تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اجلاس میں پرنسپل سیکریٹری بلدی نظم و نسق اروند کمار، سیکریٹری تعلیم سندیپ کمار، کمشنر جی ایچ ایم سی لوکیش کمار، سیکریٹری یوتھ آفیسر سرینیواس راجو، سیکریٹری قانون سنتوش ریڈی، کلکٹر رنگا ریڈی امے کمار، کلکٹر ملک کرشنا آدتیہ، اسپیشل آفیسر خلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ موجود تھے۔ محکمہ صحت کی جانب سے کورونا کی تیسری لہر کا سامنا کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بالخصوص متاثرین کو ضرورت کے مطابق آکسیجن کی فراہمی کو یقینی بنانے تمام احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کورونا کی پہلی اور دوسری لہر کے موقع پر سرکاری ہاسپٹلز میں 17,000 بیڈز کو آکسیجن کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ مزید 10,000 آکسیجن پر مشتمل بیڈز کی تیاری کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح تمام اضلاع بیڈ کوارٹرز میں آکسیجن بیڈز کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عہدیداروں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر ایریا ہاسپٹل میں 20 بیڈز آئی سی یو میں تبدیل کیے جائیں۔ تمام سرکاری ہاسپٹلز میں 20% بیڈز بچوں کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں۔ آئی سی یو بیڈز کو بھی اسی حساب سے مختص کیا جا رہا ہے۔
100 से ज़ायद बेड्स रहने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए ऑक्सीजन प्लांट्स को लाजमी करार दिया जा गया है। 100 से 200 बेड्स रखने वाले हॉस्पिटल्स 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन पैदावार की गुंजाइश वाले प्लांट्स कायम करें। साथ ही 200 से 500 बेड्स रखने वाले हॉस्टल्स को 1 मिनट में 1000 लीटर पैदा करने वाले प्लांट कायम करने की हिदायत दी गई है। 500 से ज़ायद बेड्स रखने वाले हॉस्पिटल्स 1 मिनट में 2000 लीटर ऑक्सीजन पैदा करने वाले प्लांट्स कायम करें। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने कोरोना की तीसरी लहर का इंतबाह देते हुए कहा कि ऑफिस खुल गए हैं, मार्केट्स भी, अवाम का हुजूम बढ़ गया है, बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है, मगर अवाम एहतियात नहीं कर रहे हैं, समाजी फासले के उसूलों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, मास्क लगाने के मामले में गफलत से काम लेने के हवाला दिया और ये भी कहा कि मौसर तिब्बी सहूलतों की अदम दस्तियाबी और टीका अंदाजी मुहिम तवक्को के बरक्स होने के से खतरात बढ़ जाने का दावा किया है। मुल्क के 40 माहिरीन ने अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर आने की पेशकयासी की है, जिसके बाद महकमा सेहत की जानिब से हॉस्पिटल्स में बुनियादी सहूलतें फराहम करने के मामले में खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। नीलोफर हॉस्पिटल में मजीद 1000 बेड्स को दस्तियाब रखा जा रहा है। 1.5 करोड़ RT-PCR और एंटीजन किट्स खरीदने का फैसला किया गया है। तकरीबन 2000 डॉक्टर्स, नर्सें और दूसरे तिब्बी अमले का आर्जी तौर पर तकर्रुर किया जा रहा है। MBBS फाइनल ईयर तलबा की खिदमत से इस्तेफादा करने और उन्हें खुसूसी तरबियत देने का भी फैसला किया गया है। गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज में ज़रूरत के मुताबिक ICU बेड्स दस्तियाब रखने इक़दाम किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर KCR ने RTC के नुकसानात का आलाई सतह इजलास तलब करते हुए जायजा लिया। RTC की जानिब से अभी तक हासिल किए गए कर्जाजात, इदारे की गैर मुस्तमिला जायदादें, खाली अराजियात कितने हैं, इन्हें फ़रोख्त करने पर कितनी आमदनी हासिल होगी, इस पर गौर व खौज किया गया। इस इजलास में रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट P. अजय कुमार, RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा के अलावा महकमे ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों ने शिरकत की। ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि रियासत में कोरोना बहरान, लॉकडाउन और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से RTC को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सिर्फ 4 महीने में तेलंगाना RTC को 900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे से भी रोज़ाना 2 करोड़ रुपए का कॉरपोरेशन पर ज़ायद माली बोझ आयद होने की तफसीलात पेश की। इस इजलास में RTC को खसारे से बाहर निकालने के मसले पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। कार्गो सर्विस से होने वाली आमदनी का भी जायजा लिया गया। चीफ मिनिस्टर KCR ने RTC की आमदनी और अखराजात पर भी ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। बावसूख ज़राए से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर ने कॉरपोरेशन के कंट्रोल में मौजूदा जायदादों के बारे में भी तफसीलात हासिल की। गैर इस्तेमाल शुदा बस स्टैंड और खाली अराजियात की तफसीलात के बारे में भी मालूमात हासिल की गई। अगर इन्हें फ़रोख्त कर दिया जाए तो इससे कितनी आमदनी हासिल होगी, इस बारे में भी ओहदेदारों की राय हासिल की। चीफ मिनिस्टर KCR ने ओहदेदारों को इस मामले में तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि दूर दराज इलाकों के लिए चलाई जाने वाली बसों से RTC को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। KCR ने अपने मकामात के निशानदही करते हुए इन रूट्स पर ज़्यादा बसें चलाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की वज़ीर आज़म के दफ्तर और मरकज़ी वज़ारत दाखिला को रवाना रिपोर्ट में माह अक्टूबर के दौरान कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत अख्तियार करने की इत्तला देने और हुकूमत अक्टूबर के दौरान तीसरी लहर से निपटने तैयार रहने के मशवरे के दौरान तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से 1 सितंबर से स्कूलों की कुशादगी के फैसले ने अवाम बिलखुसूस वालिदैन और सरपरस्तों में तशवीश की लहर पैदा कर दी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से तेलंगाना में कोरोना सूरत हाल का जायजा लेने के बाद फैसले के साथ ही कई गोशों से इसकी मुखालिफत की जाने लगी है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के इंतजामिया की जानिब से फैसले का खैर मकदम किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से 23 अगस्त को वज़ीर आज़म के दफ्तर और वज़ारत दाखिला को रवाना रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर के दौरान शिद्दत इख्तियार कर जाएगी और बच्चों के मुतासिर होने का खदशा ज़्यादा है, इसलिए हुकूमत को तीसरी लहर से निपटने तैयार रहने की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट के दरमियान हुकूमत तेलंगाना के स्कूलों की कुशादगी के फैसले के साथ ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत को इन रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं है। गुज़िश्ता महीने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माहिरीन ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान वक्फे और सूरत हाल का जायजा लेने के बाद जारी रिपोर्ट में कहा था कि हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर सितंबर के दौरान शुरू होगी और कल रवाना रिपोर्ट में भी इसका हवाला देकर कहा गया कि सितंबर में कोरोना की लहर माह अक्टूबर के दौरान शिद्दत अख्तियार करेगी। इसीलिए हुकूमत
को इब्तदाई तौर पर तमाम तैयारियों को तकमील कर लेने की हिदायत दी है। तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से 1 सितंबर से स्कूलों की कुशादगी के ऐलान के बावजूद वालिदैन सरपरस्तों की बड़ी तादाद का कहना है कि वो बच्चों को स्कूल रवाना करने के हक में नहीं हैं। तेलंगाना में तीसरी लहर के सिलसिले में खदशात का महकमे सेहत और हुकूमत की जानिब से इजाले के इक़दाम के बावजूद ये कहा जा रहा है कि दूसरी लहर से पहले भी हुकूमत से दावे किए गए थे कि तेलंगाना में कोई लॉकडाउन नहीं होगा और ना ही पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। वालिदैन और असातिज़ा का कहना है कि इसीलिए हुकूमत के ऐलानात पर एतमाद नहीं किया जा सकता। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।